इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई लड़ी वो किस तरह से लड़ेगी और कितनी कुर्बानियां देने के बाद जो हमें देश का दर्जा मिला, और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कितने प्रयास किए गए, कितने आंदोलन हुए और अभी भी होते आए। तरह तरह की जो कठिन परिस्थितियां हुई देश के अंदर, चाहे वो संविधान को लेकर, चाहे वो देश के एग्जिस्टेंस को लेकर के, बड़ी सारी शक्तियां काम करती हैं, जैसे आप देख भी रहे हो आज भी देश का जो माहौल है। लेकिन कुछ चीज है, एक संविधान है, एक जिसलिए आप सब लोग एक जगह पर आज इकट्ठे हुए हैं, वो चीज इस देश को बांध के रखती है। वो चीज, वो एकता, वो साथ चलने का जो जज्बा है, देश के लिए जो प्रेम है, वो चीज सब लोगों को बांध कर रखती है और इकट्ठा होने के लिए मजबूर करती है। तो ये एक ऐसा दिवस है जहाँ पर हम सब लोग देश के लिए, देश को नमन करने के लिए, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए और एक देश के लिए जज्बा उत्पन्न करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और इस देश को, इस दिवस को जितना भी धूमधाम से मनाया जाए वो बहुत कम है। गांव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गांव बहुत पुराना है, 100-150 साल पुराना इतिहास है। उससे पहले भी अगर आप देखें तो इतिहास में इस गांव की जो उपस्थिति है मुगल काल से दर्ज है। जैसे कि आपको पता है 31 जुलाई 1658 ये वही जगह है, ये वही शीश महल है, ये वही स्थान है जो हो सकता है ये किले का एक पार्ट भी रहा हो, जो इतिहास में जहां हम लोग सब लोग रहते हैं, चाहे हम 100 साल पुराना इतिहास हो, 150 साल पुराना इतिहास हो, लेकिन किताबों में आज भी इस गांव की जो उपस्थिति है आपको देखने को मिलेगी। कुछ फॉरेन राइटर्स हैं जिन्होंने इस डिटेल में इस गांव के बारे में भी लिखा है। स्कॉलर्स आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग बताते हैं कि पहले आते थे, जो जितनी भी स्टडीज करके गए हैं, तो ये बहुत ही प्राचीन गांव है। और गांव इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी इस गांव के अंदर गांव हुए हैं, क्योंकि गांव सारे भारत के अंदर जितने भी गांव बने थे कोई बेसिक सुविधाएं नहीं, तो गांव के लोगों ने मिलकर के बिजली, पानी और दूसरी जितनी भी सुविधाएं होती हैं सबने मिलकर प्रयास किया। और आज भी हम प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांव में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। और यही लोगों की एकता है कि सारे नेता, सारे पार्टी, प्रशासन मजबूर हो जाता है कि सभी लोगों को बेसिक सुविधाएं प्रदान करें। तो मुझे कुछ डिटेल्स जो डेट वाइज है, सन वाइज है, समय के दौरान इस गांव में आई, वो लालचंद जी ने अभी मेरे को बताया, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं घटी इस गांव के इतिहास में भी। और आपको अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को भी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी, आप तो सब जानते ही इस बारे में। जैसे कि शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 1936 में हुई, 1936 से लेकर आज यह संस्था बड़े सुचारू रूप से काम करती चली आ रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग एग्जीक्यूटिव आई, सबने अपना योगदान दिया और उसी की वजह से आज हम इस प्रांगण में, जो कि एक बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, हम खड़े हुए हैं और इस दिवस को भी हम मना रहे हैं। 1958 में प्राइमरी स्कूल बना सभी लोगों के प्रयासों से। मिडिल स्कूल आया 1959 में। स्कूल की नई जो बिल्डिंग बनी वो 1961 में बनी, जो पहले बिल्डिंग थी स्कूल की। उसके बाद 1962 में यहाँ पर बस सर्विस स्टार्ट हुई, डीटीसी बस। 1965 में गांव के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, बिजली आई पहली बार। यानी कि 1945 से लेकर के 1965 लगभग 10-15 साल का इंतजार करना पड़ा आज़ादी के बाद हमें बिजली आने के लिए इस गांव में, दिल्ली में होते हुए। पहले गांव का जो पुलिस स्टेशन था वो नांगलोई होता था। नांगलोई के बाद वो पुलिस स्टेशन आदर्श नगर आया। अगर पुलिस स्टेशन अलीपुर आया और अलीपुर के बाद आदर्श नगर आया। अगर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन की बात करें, गांव में 1980 में पीने का पानी आया और सीवर की जो शुरुआत हुई वो 1980 में हुई। लाल डोरा, जो कि गांव का आप देखते हैं 1908 से बना हुआ, सरकारी रिकॉर्ड पे अंग्रेजों का जो लाल डोरा सिस्टम था, आपको पता होगा कि लाल डोरा होता क्या था। जब अंग्रेजों ने 1857 में देश में क्रांति आई, मंगल पांडे जो मेरठ के अंदर उसने गोली करके पूरा विद्रोह करके एक आंदोलन की शुरुआत करी, तो अंग्रेजों को लग गया कि इस देश में अब शासन करना आसान नहीं है। अब आप जितने भी कानून देखेंगे 1857 और 1858 के बाद ही सारे कानून बने। जब अंग्रेजों को ये लगा कि इस देश को ज्यादा देर तक गुलाम बनाया नहीं जा सकता, तो 1857 के बाद उन्होंने बड़े सारे यहाँ पे कानून लागू कर दिए, चाहे वो आईपीसी थी, चाहे वो सीआरपीसी थी,
या किसी भी तरह के कानून, लगभग 100-150 कानून आए। और 1908 में लाल डोरे की एक शुरुआत हुई। लाल डोरा किसको कहते थे कि चारों तरफ खेती होती थी, खेती होने के बाद जो आबादी होती थी उसको लाल डोरे से वो जो म्यूटेशन होती है सरकारी रिपोर्ट में एक लाल डोरा लगा देते थे, रेड मार्किंग कर देते थे कि भाई ये लाल डोरा होगा, तो लोगों के रहने का स्थान था। तो गांव का जो लाल डोरा खींचा गया वो 1908 में खींचा गया। उसके बाद शालीमार विकास सभा 1956 में स्थापित हुई, श्री हरिराम सैनी जी ने इनके द्वारा स्थापित की गई। और आज तक इस संस्था के अंदर बड़े सारे काम हुए, अनगिनत काम हुए इस संस्था के। जैसे कि भी डॉक्टर ईश्वर दयाल सैनी जी ने बताया कि रिसेंटली मार्च में शमशान घाट में जो लाइट लगाने का काम किया वो संस्था के अंदर ही किया। राशन कार्ड और केरोसिन जो डिपो है 1960 में आया और पोस्ट ऑफिस की शुरुआत 1976 में हुई। तो ये कुछ काम जो कि कुछ नहीं है, ये इतने बड़े काम थे जो कि संस्था के द्वारा और आप सब लोगों के सहयोग के द्वारा और एकता के द्वारा हुई। और इसी के बाद 1982 में शिव मंदिर सैनी धर्मशाला रजिस्टर्ड हुई, जिसमें शिव मंदिर सैनी धर्मशाला जो कि गांव की पहचान है। कोई भी पॉलिटिशियन आता है, कोई भी राजनीतिक आता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आता है, तो सबसे पहले उसको उसकी ये रुचि रहती है कि गांव में बड़ी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है शिव मंदिर सैनी धर्मशाला। शिव मंदिर सैनी धर्मशाला से जुड़ने का मतलब है कि आप गांव के पुरानी विरासत से जुड़ते हो। आपको मौका मिलता है गांव के लिए काम करने का, आपको मौका मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का, आपको मौका मिलता है गांव की सेवा करने का। तो ये एक ऐसी संस्था है कि जिसने अगर गांव की सेवा करनी है, आप तन मन धन से गांव की सेवा कर सकते हैं। और संस्था के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। आज इंडिपेंडेंस डे है, 78th इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो तो आपको सबको पता ही है, लेकिन विदेशों में जो आजकल हो रहा है आसपास, जैसे बांग्लादेश वाली बात सामने आती है, तो हमें इन सब चीजों को भी देख करके थोड़ा संज्ञान में रखना चाहिए। और ऐसी चीजें जो आसपास के देशों में घटित हो रही है, वो गांव में हमेशा से इसकी एक लोगों को संज्ञान रहता है। और गांव की जो एकता है और गांव की अखंडता है, वो इसी अखंडता के कारण गांव तरक्की करता है। और उन सब चीजों को देखते हुए देश को आगे ले जाने के लिए एक छोटे छोटे गांव में अगर हम लोग मिलकर के आगे चलते हैं तो पूरा देश तरक्की करता है। इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आज ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद लोकेश साहब, अच्छी स्पीच दी। लोगों को काफ़ी पहले की जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ या जो हमारे यहाँ इंसिडेंट हुई उन सबकी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था का कोई